बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष गायन के थ्योरी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा द्वितीय वर्ष संगीत के पाठ्यक्रम में 2 थ्योरी पेपर्स हैं जो पूर्णतः अधिकांश रूप से अपने प्रैक्टिकल पर आधारित प्रश्न पत्र हैं, जिसे कि आपको सैद्धांतिक रूप से तैयार करना है। प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं और साथ ही एक राग हमने कंप्लीट भी कर दी है। आज हम आपको सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी देते हुए ये बताना चाहेंगे कि हमारे द्वितीय वर्ष गायन में 2 थ्योरी के पेपर्स हैं जो कि 40-40 मार्क्स के हैं, जिसमें हमें वीक में 2 दिन देने होंगे। 4 दिन प्रैक्टिकल के अवश्य हैं, किंतु थ्योरी के दोनों पेपर में भी विद्यार्थियों को पास होना आवश्यक है। अतः आप थ्योरी पर भी ध्यान दें। हमारा जो थ्योरी का फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है घरानाज एंड थ्योरी ऑफ रागा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पेपर पूर्णतः हमारा प्रैक्टिकल पर आधारित है। जो रागें हमने गाई हैं, जैसे हमने देश गाया है, तो उसी का थ्योरेटिकल सैद्धांतिक पक्ष जो है वो इस पेपर में आएगा। इसी तरह से शेष जो 6 रागें हैं, उन सभी का प्रायोगिक पक्ष जो प्रमुख है, जिसे कि हम वीक में 4 दिन तक अभ्यास के द्वारा सीखेंगे, उन्हीं का सैद्धांतिक रूप हम थ्योरी पेपर फर्स्ट में लिखेंगे। तो ये जो थ्योरी पेपर फर्स्ट है, 5 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट है डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग रागास: हमीर, देशकार, भूपाली, केदार, देस, भीमपलासी, वृंदावनी, सारंग। ये जो रागें हैं, इनके बारे में आपको डिटेल स्टडी को सैद्धांतिक रूप से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने राग देश को अपने पिछले 4 लेक्चर में गहन अभ्यास के द्वारा प्रायोगिक रूप से उसको सीखा है। अब उसी को हमें थ्योरेटिकल उसका जो वर्णन है वो हमें इसमें सैद्धांतिक रूप से लिखना है। इसी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है क्रिटिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी अबाउट हमीर, देशकार, भोपाली, केदार, देस, भीमपलासी, वृंदावनी, सारंग। हमने देश राग जैसे सीख ली है। अब देश का कंपैरेटिव स्टडी किस राग से हो सकती है? देशकार से। तो उसका सैद्धांतिक पक्ष हम इसमें आपको बताएंगे। फर्स्ट यूनिट का ही तीसरा टॉपिक है फुली डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग तालाज विद दुगुन, तिगुन। तालों के नाम है त्रिताल, एकताल, चौताल, दादरा ताल, जपताल, रूपक और तीव्रा ताल। जैसे हमने देशकार का छोटा ख्याल त्रिताल में सीखा, वो उसका प्रायोगिक पक्ष था। फिर त्रिताल को हम हाथ पे लगाना प्रैक्टिकली, ये हम प्रायोगिक पक्ष में सीखेंगे, लेकिन उसी ताल को सैद्धांतिक रूप से यूनिट फर्स्ट के तीसरे टॉपिक में हम लिखना सीखेंगे। यूनिट सेकंड में ही राइटिंग ऑफ नोटेशन ऑफ द्रुत एंड विलंबित ख्याल विद आलाप एंड ताल। जो हमने आलाप और ताने सीखी हैं प्रैक्टिकल के रागों में, उसी को सैद्धांतिक रूप से हम यहाँ लिखेंगे। जैसे राग देश की छोटे ख्याल की हमने जो ताने सीखी हैं और बड़े ख्याल के जो आलाप और ताने सीखेंगे, उन सब को सैद्धांतिक रूप, जो बंदिश है उसके नोटेशन को सैद्धांतिक रूप में आप इस राग में सीखेंगे। कुल मिला के हमें संगीत के प्रायोगिक पक्ष को ही सैद्धांतिक पक्ष के साथ में जानना आवश्यक है। टू रिकॉग्नाइज द रागास बाय गिवन नोट्स, आपको रिटर्न में थ्योरेटिकल पेपर में कुछ स्वर समुदाय दे दिए जाएंगे, उसको पहचानना और उसका नाम बताना और उसका वर्णन करना। यही चीज़ हम प्रैक्टिकल में गा के और आपको पूछेंगे कि एग्ज़ामिनर द्वारा कि वो कौन सी राग गाई गई है। सेकेंड यूनिट का थर्ड जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स: वर्ण, गमक, मोड़की, मींड और खटका।
ये सारे प्रायोगिक एस्पेक्ट हैं स्वर सौंदर्य के, जिसको गाते समय बंदिश के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, और जैसे राग देश में भी मैंने बताया है उसी चीज़ को हम थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखेंगे। यूनिट 3 में है मेन फीचर्स एंड स्टाइल ऑफ सिंगिंग इन डिफरेंट घरानास। ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना और पटियाला घराना। गायन से संबंधित ये जो घराने हैं उनका थ्योरेटिकल विशेषताओं के साथ में उनके मूल पुरुष और उनका विस्तृत परिचय, इस सब की सैद्धांतिक जानकारी इस टॉपिक में आपको दी जाएगी। 3rd यूनिट के ही 2nd टॉपिक है डिटेल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नोटेशन सिस्टम ऑफ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एंड पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। जो हम बंदिश प्रैक्टिकल में गा के सीखेंगे उसी को जो हम स्वर लिपि में इस सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में लिखेंगे, वो स्वर लिपि है विष्णु नारायण भातखंडे जी की, जो कि संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है। उस स्वर लिपि के प्रमुख चिन्हों का सैद्धांतिक एस्पेक्ट हम आपको इसमें सिखाएंगे, बताएंगे, और साथ ही उत्तर भारत के अलावा जो भारत के शेष भागों में प्रचलित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जो स्वर लिपि है उनकी चिन्हों के बारे में भी आपको सैद्धांतिक रूप से जानकारी होनी आवश्यक है। 3rd यूनिट का ही 3rd टॉपिक है शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तराना, ठुमरी एंड दादरा। ये आपकी गायन शैलियाँ हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि इस साल आपके प्रैक्टिकल में हम आपको तराना भी सिखाएंगे जो आपने प्रथम वर्ष में नहीं सीखा। तो वो गायन शैली, तराना गायन शैली प्रैक्टिकली तो हम प्रैक्टिकल के क्लास में सीखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल तराना क्या है, उसके जन्मदाता कौन है, इन सब का सैद्धांतिक परिचय हम इस प्रश्न पत्र में आपको देंगे, साथ ही ठुमरी और दादरा का भी, जो कि गायन शैलियाँ हैं। यूनिट 4 है लाइफ स्केचेस। आपको जीवन परिचय जो है संगीत के मूर्धन्य गायकों का, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस्ताद अल्लादिया खां साहब, अब्दुल करीम खां साहब, इनके बारे में सैद्धांतिक रूप से बताया जाएगा। साथ ही उनका संगीत जगत में क्या योगदान रहा है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। 4th यूनिट का ही 2nd जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ गायक के गुण और अवगुण। आप गाते हैं, आप जब किसी गायक को देखते हैं कभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और कभी आपको उस गायक को सुनने का मन नहीं करता, तो आखिर वो कौन से गुण और अवगुण हैं जो कि हमें श्रेष्ठ गायक की गायकी की तरफ आकर्षित करते हैं अथवा विकर्षित करते हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट के 2nd टॉपिक में सीखेंगे। और 3rd टॉपिक है डिटेल स्टडी ऑफ राग रागनी वर्गीकरण, जो कि हमारा प्राचीन कहना चाहिए धरोहर के रूप में सुरक्षित है। यद्यपि ये राग रागनी वर्गीकरण आज विलुप्त हो गया है, लेकिन हमारे इतिहास में ये हमारे शास्त्रीय संगीत की धरोहर है, अतः इसके बारे में हम आपको सैद्धांतिक रूप से बताएंगे। यूनिट 5th और अंतिम यूनिट जो है स्टडी ऑफ वृंद गायन। हम इसमें आपको जो वृंद गायन है उसकी जानकारी देंगे। यूटिलिटी ऑफ घराना इन प्रेजेंट टाइम इन द फील्ड ऑफ वोकल म्यूज़िक। वर्तमान समय में घरानों की क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम इस टॉपिक पर जानकारी आपको देंगे। और तीसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ राजस्थानी फोक सिंगर्स, लंगाज एंड मांगनियार्स, जो कि हमारे राजस्थान के वो गायक हैं लोक संगीत के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को अपनी एक विशिष्ट पहचान दी है। तो बच्चों, हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसमें थ्योरी के प्रथम कहना चाहिए लेक्चर को शुरू करने जाएंगे। और चूँकि हमारा इस पेपर का नाम ही घरानाज एंड थ्योरी ऑफ रागाज है, तो हम घराने से ही हमारे द्वितीय वर्ष संगीत गायन के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र को शुरू करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो
ये आपका यूनिट 5th का है ना, यूटिलिटी ऑफ घराना इन प्रेजेंट टाइम इन द फील्ड ऑफ वोकल म्यूज़िक, यानी कि घरानों की जो वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है इसके बारे में सीखेंगे, आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको घराने का सामान्य परिचय देंगे, घराने के स्वरूप के बारे में अवगत कराएंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे घरानों के सैद्धांतिक पक्ष के लेक्चर अथवा व्याख्यान के साथ में। थैंक यू बच्चों।